राम राम भाई सारे साथियों ने। साथियों, यानी कि ये जो हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है ना, ये भी इसमें रोज़ की नई नई अपडेट आवा है, नई नई बातें आवा हैं। और रोज़ यानी कि कदे कुछ आ जाए है, कदे कुछ आ जाए है, और सबका दिमाग भी मान ले ख़राब हो लिया। जिधर हमारे भी युवा साथी हैं ना, जो इन सारी जिनकी भर्तियाँ रुक रही हैं, वह भर्तियाँ का इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी भर्तियाँ होंगी, पूरी होंगी, तो हर रोज़ नई नई बात आवा हैं। तो साथियों, आज सारा का सारा ना, आज वीडियो में इसी चीज़ का एनालाइज करेंगे कि भाई के मैटर है, सारा का सारा कहानी के है। चाहे वह टीजीटी भर्ती न लेकर हो, चाहे वह ग्रुप डी न लेकर हो, चाहे वह सीटी के जो नए 56-57 का जो पेपर लेना है, नया सीटी न लेकर, और जो 20-22 ग्रुप हैं, इन सारे न लेकर आज वीडियो में आज बात करेंगे बारी बारी एक एक चीज़। और के है यानी कि साथियों पॉजिटिव बात भी है, बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव बात है, नेगेटिव तो कम है, लेकिन पॉजिटिव बात तब बहुत निकल कर सामना होंगी। तो इसलिए वीडियो में अंत तक लास्ट तक जरूर बने रही और एक बात पूरी ध्यान से सुनिए साथियों, क्योंकि आप सब ने अखबार भी पढ़े होंगे, अखबार में रोज़ नई नई अपडेट आए हैं, वो तो आप सब जान ही ले हो, आप पढ़े ले हो। तो ये यानी कि 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि अखबार के अंदर ये बात आई थी कि जो यानी कि हमारे जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के जो नए चेयरमैन बने हैं, नए चेयरमैन का भी उसमें बयान आ रहा था कि उन्हें क्या बोला था भी हमारे यानी कि 3 मन हो रहे हैं। एक मन तो वो है भाई हम यूँ चाहो है कि सुप्रीम कोर्ट में चले जावा, और दूसरा मन यो है भाई जो हाई कोर्ट का जो फैसला है उसे नहीं लागू करके भाई उसी के ऊपर सारा काम कर देवा, और तीसरा भाई रिव्यू में जाने का। तो यानी कि हमारे 3 मन हो रहे हैं, इसी के ऊपर विचार चल रहा है। एक तो यह बात आई, फिर उसके बाद अगले दिन क्या आया अखबार में, अगले दिन आ गया भाई 50,000 और नई भर्तियों ने लेकर आ गई, और उसके अंदर यानी कि जो भी यानी कि सरकार की तरफ से यानी कि जो विभाग हैं, सरकारी विभाग हैं, सारे विभाग का लेटर लिखा था, और उस लेटर में ये बोला भाई आपकी तरफ भाई किस यानी कि किस विभाग में कितने कर्मचारियों की जरूरत है, और वे छोड़ दी जाए जो भर्तियाँ प्रोसेस में चल रही हैं। तो ये सारी अपना अखबार में ये सारी न्यूज़ें पढ़ी ली होंगी। फिर लेकिन कल फिर आ गया दोबारा, फिर एजी का बयान आ गया। एजी ने यूँ बोला भाई हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जिसके कारण हमारे युवा साथी थे या न्यूज़ सुनने के बाद हमारे युवा साथी थोड़े से नाराज़ हो गए, यानी कि सारे में मान ले मन भी टूट गया, और वही उनका यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि डिप्रेशन में भी चले गए भी पता नहीं अब क्या होगा, भर्ती पूरी होंगी कि नहीं होंगी। भाई सरकार अगर जाए सुप्रीम कोर्ट में जाओगी तो बात तय है कि अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट में जाओगी तो सुप्रीम कोर्ट में तो मामला लंबा खींचेगा, और सरकार के दौरा है सिर्फ 3 महीने। तो इसे करके सबका मन टूट गया था। लेकिन कई बातें हैं जो पॉजिटिव बात भी आई हैं। पॉजिटिव बात तो यह है, सबसे पहले तो इब हम यानी कि बात करें, पहले तो यानी कि जो टीजीटी की जो भर्ती है, टीजीटी ने लेकर हम बात करेंगे। जो टीजीटी ग्रुप के कई साथी थे तो वहाँ जाकर चेयरमैन तक मिले, चेयरमैन के साथ मीटिंग करी, उसमें भोपाल सिंह खत्री भी मीटिंग के अंदर मौजूद थे। तो वहाँ उनकी पूरी खुल कर बात हुई, और खुल कर बात होने के बाद जो भोपाल सिंह यानी कि खत्री और उसके साथ ही जो नए चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह, उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, भाई अभी मेरे पास तो नया नया जिम्मेवारी मिली है, थोड़ा सा मेरे को समझने के लिए समय चाहिए। तो उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए। तो यानी कि वो उदाहरण यानी कि भाई जिस तरह भाई किसी भी लड़की की यदि शादी होगा, कोई नए घर के अंदर जाओ तो उसको सेट यानी कि एडजस्ट करने में समय लग जाता है, यानी कि वो बात उन्होंने ऐसी इस प्रकार के उदाहरण दिए। तो उन्होंने यही बोला भाई मैं अभी थोड़ा सा समय चाहिए और मैं आपका जल्दी समाधान करूँगा और सोल्यूशन करूँगा इस चीज़ का। तो उन्होंने ये पूरा यानी कि आश्वासन दिया, और 10 दिन का समय मांगा, यानी कि केवल 10 दिन का समय मांगा है। बोला भाई 10 दिन दीजिए आप मेरे को, और 10 दिन के अंदर भाई क्या करना है मैं सारा का सारा निर्णय ले लूँगा। फिर उसके बाद या तो थी टीजीटी की बात, फिर उसके बाद जो टेक्निकल ग्रुप है ना 20-22 ग्रुप के, तो वे भी जाकर मिले चेयरमैन तक। तो उनमें भी चेयरमैन ने उनसे भी यही बात कही है, भाई आपने चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर
भाई ज़्यादा पहली बात तो इन्हें समस्या नौकरी करने का कोई भी खतरा नहीं है, ये भी बात बोली है उन्हें। और दूसरी बात यह बोली है भाई मेरे से हफ्ता 10 दिन का टाइम दिया जावा और मैं इसके ऊपर भी जल्दी कोई ना कोई फैसला ज़रूर ले लूँगा और आगे क्या करना है उसके बारे में मैं बता दूँगा। तो ये तो टेक्निकल ग्रुप वाला हो गया। तो फिर उसके बाद आ जाओ यानी कि जो नई भर्ती होनी है, नई भर्ती के ऊपर भी यानी कि जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार ने जो नया चेयरमैन है नहीं हिम्मत सिंह, इस तक पूरी की पूरी अथॉरिटी दे दी, यानी कि इस तक पूरा यानी कि दे दी सारी की सारी अथॉरिटी ने बोला सरकार ने भाई आप भर्ती करो चाहे किसी भी तरह करो, यह आपने करना है, किस तरह करना है, योजना बनानी कि ना बनानी, किस तरह करनी है आपके ऊपर है सारा, यानी कि उसी के ऊपर छोड़ दिया हिम्मत सिंह के ऊपर सारी बात। और इसीलिए जो नया चेयरमैन है वो पूरा यानी कि उसका उद्देश्य यही है कि वो जब भी यानी कि पूरे केस में स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करने के बाद फिर कुछ वकीलों से भी सलाह ले रहे हैं वो, तो ये सारी की सारी चीज़ें फिर वो देखेंगे भाई कानूनी तौर पर भाई क्या चीज़ हमने करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उसी के बाद यह डिसीजन लेंगे। जहाँ तक ये लग रहा है भाई डिसीजन तो सिर्फ एक क्या होगा, डिसीजन यही आएगा कि वो यही बोलेंगे भाई जो हाईकोर्ट का जो मैटर है ना, जो भी फैसला आया है उसे फैसले के आधार पर भर्तियाँ करी जाओगी, तो यो ही उनका डिसीजन आएगा, आप देख लियो। और रहेगी बात वही टीजीटी वाली और ग्रुप 56-57 वाली, सॉरी जो ग्रुप 20 और 22 वाले हैं इनका और टीजीटी का, तो ये तो कोर्ट में मामला जाना है, ये तो लेकर ही जाना पड़ेगा। और उसका है कि पता है क्योंकि कई वकीलों ने यह भी बोला है भाई जिस तरह रिव्यू लगाओगे जब कोर्ट के अंदर, और रिव्यू लगाने के बाद यदि कोर्ट ने ये बोल दिया, जज ने ये बोल दिया भाई मेरा तो रिव्यू ठीक है और मैं रिव्यू नहीं करना चाहता और जो मैंने फैसला दिया है वो सही है, अगर जब उसने यह बात बोल दी फिर तो मजबूरी बन जाएगी, फिर तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट एक रास्ता होगा। और लेकिन बात यह है कि चेयरमैन साहब ने यह बात बोल दी है भाई इन ग्रुप वाले ने घबराने की और चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार इनके साथ है। तो यह बात आई है पॉजिटिव सारी की सारी। और दूसरी रही नई भर्तियाँ ने लेकर, नई भर्तियाँ के लिए तो लेटर लिख दिया है, अब जैसे उनका डाटा आएगा तो हो सकता है भाई जो पहले CET हो रहा है जो ले रहा है उसी के आधार पर वह भर्तियाँ करी जाओगी। और न्यू भी हो सका है कि मतलब बिना CET के भी पेपर ले लिया जाएगा नई भर्तियाँ का। तो लेकिन यो इबे यानी कहने का मतलब यो है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर सारी बातें सामने आ जाएंगी और पता लग जाएगा भाई क्यों होगा। तो इसे वास्ते भाई अपना हफ्ते 10 दिन का और इंतज़ार करो तो जल्दी अपना इसका समाधान होएगा। और दूसरी बात एक और कहना चाहूँ, जो भी युवा साथी जो पढ़ने लग रहे थे, अपनी तैयारी कर रहे थे, भाई अपना पढ़ाई ना छोड़ो, अपने पढ़ना शुरू करो, क्योंकि आपका अगर जो साथी है ना, सच्चा साथी केवल एक किताब है, किताब तक कभी भी अपना मोह ना छोड़ो, यानी किताब के साथ लगे रहो, पढ़ते रहोगे तो के बताई 3 महीने हैं, 3 महीने में कदे के बताई हफ्ते बाद सरकार एक कदम तो घोषणा कर दे न्यू आ जाओ भाई पेपर ले होंगे और आप पढ़ाई छोड़ के बैठे हो तो क्योंकि फिर किस तरह करोगे आप टेस्ट पेपर, फिर ये आपका नुकसान है। इसी वास्ते आप पढ़ना ना छोड़ो, पेपर ज़रूर होएगा, चाहे वो 10 दिन में हो चाहे महीने में हो आपका, लेकिन होएगा ज़रूर। तो साथियों, तो आज की यही थी जानकारी, आशा करूँगा आप सब ने यह जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दियो और शेयर भी कर दियो। और जो नए साथी पहली बार कुलदीप नलवा चैनल से जुड़े हैं उन सभी दोस्तों से निवेदन है कृपया वो चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटी वाला बटन जरूर दबा लें। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक सभी दोस्तों को जय श्री राम, वंदे मातरम।